अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सना और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो जो फर्स्ट और सेकंड टाइप थी वो प्रीवियस वीडियो में आपने सीख ली थी किस तरह से सॉल्व करनी है, और आज हम सीखेंगे टाइप 3 जो कि है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे राइट की हुई है इक्वेशन। तो आइए देखते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो बहुत लेंथी सी इक्वेशन है। यहाँ पर इसको फ़िलहाल हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, ना ही हम इसको कुछ सपोज कर सकते हैं। जैसे x को हम y सपोज कर रहे थे, अगर आप देखें तो इसकी में पावर 4 है, 3, 2 और 1 और फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसलिए यहाँ पर हम फ़िलहाल जो हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम जो हमारे माइंड में चीज़ आती है उसको आपने क्या करना है, सिंपली x² के साथ डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग विद x²। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो x² रह जाएगा, -2x रह जाएगा, स्क्वायर चला गया, -2 अकेला रह जाएगा, +2x एक ये कैंसिल हो जाएगा और ओवर में एक x बच जाएगा, +1/x रह जाएगा इधर। ठीक है जी। अब इस तरह की इक्वेशन को हमने ग्रुप्स में चेंज कर लेना है। ये देखें, ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, x² इस साइन के साथ 1/x², इसको ग्रुपिंग भी कहते हैं। और तो यहाँ है हमारे पास x और x की वैल्यू को हम इकट्ठा कर लेंगे एक ग्रुप में, और ये नेगेटिव साइन है इसको मैं कॉमन निकाल लूँगी ताकि हमारी पहली जो टर्म है वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी हम बाहर निकाल लेंगे और माइनस भी, x -1/x माइनस ये वाला जो कांस्टेंट टर्म थी इसको हमने साइड पे निकाल लिया। अब ये देखें तो हमारे पास ये है x² + 1/x² और ये है x - 1/x। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ स्क्वायर का फ़र्क है और माइनस का। आपने क्या करना है कि ये b वाली हमारी टर्म है, इसको हमने क्या करना है, लेट x - 1/x = y। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, +1/x² -2 = y²। x और x कैंसिल हो जाएगा a और b में, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल 2 डायरेक्ट लिख लिया, x² + 1/x² = y² + 2। ये है जी हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट जिसको हमने पुट करना है इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे हमने y पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा लिया था स्क्वायर के साथ, तो आपने क्या करना है, इसको हम पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा जी y² + 2 - 2y - 2 = 0। अब आप ये देखें तो +2 और -2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आएगा y² - 2y = 0। अगेन वी विल टेक कॉमन, यहाँ पे y - 2 = 0, इधर आप करें तो y = 0 और y - 2 = 0, y = 2 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि y हमने यहाँ पे कुछ और सपोज किया था, उसी को ही हम वापस लेके आएंगे जी। तो y की वैल्यू थी x - 1/x = 0। दूसरी जो हमारी टर्म थी x - 1/x = 2। अब यहाँ पर हमारे पास है x सिंपल की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये यहाँ है हमारे पास 1/x। तो क्या हम करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हम x के साथ या तो मल्टीप्लाई कर देंगे सब टर्म्स को, या एलसीएम लेके करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x² - 1 = 0। 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी वो 0 रहेगी, x² = 1 और x = +-1। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब इसको करेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फिर मिलेगी हमें। तो यहाँ पर देखें जी a जो है हमारे पास 1 है, b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है जी फार्मूला। अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आएगा जी माइनस b की वैल्यू है जी -2 प्लस माइनस b की जगह पे आएगा जी -2 स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है -2। 2a की जगह पे आएगा जी 2 और 1। ये देख, अब आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये आएगा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2। अब आप देखें 4 और 8 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 2। अब इसमें आप देखें तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे 6, 2, 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है तो वो आपका बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है एक साइड की और ये हमारे पास दूसरी साइड की थी। यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हम राइट करेंगे वो है g प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल मेथड है, सिर्फ आपने इन कुछ जो चीज़ों का मैंने आपको बताया उनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट बुक पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व किया है। अब 11 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। 12, 13 और 14 अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 की पावर 2x प्लस 1 है और ये x है, सिंपल इस तरह का क्वेश्चन, और ये सेम है, ये भी सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगी क्योंकि उसमें एक नेगेटिव साइन है पावर में, ठीक है। तो आए जी अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट जो है वो मैंने लिखी हुई है बोर्ड पर। अब देखें जी, इसमें अगर आप देखें तो 2 की पावर x है और यहाँ पर प्लस 64 इंटू 2 की पावर माइनस x इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या सपोज कर सकते हैं, लेट इस तरह के क्वेश्चन में हमने इस टर्म को सपोज करना है इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y, क्योंकि इसके जैसी यहाँ पर है बट विथ ऑपोजिट साइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टर्म को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है x के साथ पावर में, अगर हम इस तरह से कर दें तो y की पावर भी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरह से आता है तो हम इसको 1/y करके पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यूज़ को लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इसकी जगह पर हम y प्लस 64 और 2 की पावर माइनस x की जगह पर हम ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये देखें ये वाली वैल्यू अब ये आएगी ओवर y, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 के साथ और y इसके ओवर में आ जाएगा -20 इक्वल टू 0। अब सेम वही मेथड है, आपने y को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, y स्क्वायर
-20y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब ये आ गई है हमारे पास सिंपल इक्वेशन, ठीक है। इसको हमने सिंपल इसके फैक्टर बना लेने हैं, 64 के फैक्टर बनाने हैं, तो वो हम करेंगे जी 16 और 4 के साथ। -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इसमें y आ जाएगा कॉमन और y -16 और -4 कॉमन आएगा और y -16। सेम ये देखें, यहाँ तक इक्वेशन बनाने तक हमारा काम थोड़ा डिफरेंट था। आगे वही सेम मेथड को हम फॉलो करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। y -4 और y -16 इक्वल टू 0। अब आगे हम यहाँ पर सिंपल उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ये है जी y -4 इक्वल टू 0 और y -16 इक्वल टू 0। यहाँ पर y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब आप देखें तो y की वैल्यू यहाँ पर जो हमने सपोज की थी वो लगाएंगे 2 की पावर x इक्वल टू 4 और 2 पावर x इक्वल टू 16। अब बेसिस हमने सेम करनी है इस तरह की कंडीशन में। तो 2 की पावर x है तो यहाँ 2 की पावर 2 आएगा। 2 की पावर 2 होती है 4, तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी सेम हो जाती है। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, ठीक है। बेसिस फिनिश हो जाती हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 2 की पावर x और 2 की पावर 4 है जो 16 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस सेम होने की वजह से x इक्वल टू 4 आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा 2 और 4। अगर आप बुक पे देखें तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इसी मेथड पर है। बहुत इजी मेथड है। इसमें आप x को सपोज करेंगे और उसमें ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। 15 और 16 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। मैं आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 और 16 सेम मेथड पर है। मैंने 16 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। इसमें आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 पेयर्स हैं और एक कांस्टेंट टर्म है। अब इस इक्वेशन जो इस तरह की इक्वेशन आती है उसमें हम पेयरिंग कर लेते हैं। अभी पहले 2 और नेक्स्ट 2 को मैं पेयर बनाऊंगी। x -1 x -2 इसका एक पेयर हो जाएगा और इसमें x -8 x +5 एक इसका पेयर बना लेंगे। पेयर हमारे ठीक हैं या नहीं ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। अब आप देखें तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। मल्टीप्लाई कर लें x² -2x -x +2। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह मैं नेक्स्ट 2 जो पेयर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करूँगी। x² + 5x -8x -40 जी। तो इसमें नेक्स्ट है जी x² -3x +2 x² और इसमें आएगा जी -3x -40। मैंने जो x की टर्म्स थी उनको ऐड कर लिया। अब मेरे पेयर जो मैंने बनाए थे वो ठीक थे या नहीं मुझे इनको देख के पता चल गया। दोनों इक्वेशंस की जो पहली 2 टर्म्स थी दे आर सेम। अगर ये सेम ना हो तो इसका मतलब हमारे जो पेयर हमने बनाए वो रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। यहाँ आके आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे सेम ये चीज़ नहीं है तो आपको पेयर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर लेट हम फिर इसको सपोज करेंगे जो सेम है उस सारी चीज़ को उठा लेना इज इक्वल टू y का, ठीक है जी। अब इसमें पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें। x के इसकी जगह पे आ जाएगा जी y +2 ये वाला 2 और ये आ जाएगी y -40 + 360 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका आएगा जी अगेन
हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। इनको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। अब देखें जी, वाई स्क्वायर ये y और ये y हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, माइनस 38y। अब ये कांस्टेंट टर्म है एक, और एक ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, और 360 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 280 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है सिंपल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हम फैक्टर जी, तो हम 280 के फैक्टर्स बनाएंगे, इस हिसाब से बनाने के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 38 आए। तो सिंपली है 28 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 280 आएगा, माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इक्वल टू 0। मर्ज़ी आपकी 10 यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। y इसमें से पहले दो टर्म्स में से y कॉमन है तो y माइनस 28 आएगा, और माइनस 10 y माइनस 28 जी, तो y माइनस 10 और y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। यह है कि जी y माइनस 10 इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 28। अब y हमने यहाँ पे सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10। यहाँ पर भी हम उसी के वैल्यूज़ जो ओरिजिनल थी वो लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये जो टर्म है वो आ जाएगी इस साइड पर, इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, विद फैक्टराइजेशन और विद क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर मैं फ़िलहाल फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपने कौन से मेथड से करनी है। इसका x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जी, 10 के पेयर हमें चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, वो मैंने 5 और 2 लिए हैं। तो ये प्लस में 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस 3 आएगा, और ये आ जाएगा जी माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक तो हमारे पास x इक्वल टू 5 आ जाएगा और एक x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू हैं, और जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो भी हम इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी जी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट x की वैल्यूज़ आई हैं वो -2 और 5 आई हैं। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगी, यहाँ पर कर रही हूँ सॉल्व ताकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने हो। -28 आ जाएगा इक्वल टू 0। इस 28 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब 28 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, तो ये आएगा 4 और 7, ठीक है। इसमें से फर्स्ट जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट जो दो टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन है, x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7, तो ये x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक जो x की वैल्यू आ जाएगी वो -4 आएगी, और एक जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू 7 आ जाएगी, इनको सॉल्व करने के बाद, उस साइड पे जाने के बाद। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है इसका, वो है हमारे पास -2, -4, 5 और 7। ये देखें -2, -4, 5 और 7, तो ये है हमारे पास आंसर टोटल।
तो आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने इसके पेयर बना लेने और इसी मेथड पे ही आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके और जो प्रॉब्लम है वो आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम ना हो। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। तो ठीक है जी, तब तक अल्लाह हाफिज़।